15 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं चारों समय जब भी सुविधा हो। और यदि आपको वहां से जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में www.brahmakumarisbk.om लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सेम आपने यही brahmakumarisbk.om गूगल में लिखना है तो आपके सामने वेबसाइट खुलेगी और उसमें अब आपको मुरली का प्रश्न उत्तर का जो फॉर्म है वो भी आपको वहीं मिलेगा, गूगल मीट का लिंक भी आपको वहीं मिलेगा। और आप यदि YouTube पर जो भी वीडियोस हैं अभी जैसे ही डलती हैं तुरंत वही आपको सामने दिखाई देंगी, वो भी आपको वहीं मिलेगा। सारा रास्ता अब सिमट कर एक ही जगह पर हो गया है। आप जुड़ने के लिए www.brahmakumarisbk.om गूगल में लिखेंगे, वेबसाइट खुलेगी और जिसमें आप अपना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 5000 से भी ज्यादा जो वीडियो रोज बनते जा रहे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। सभी वीडियोस, दोनों चैनल्स, वेबसाइट, सारा कुछ, इवन जो अभी हमने बुक्स अपलोड की हैं वो भी बुक्स आपको वहीं पर मिलेंगी। ऊपर से आप देखना शुरू करेंगे तो आपको अपना जो भी देखना हो वो देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको मुरली मिलेगी। आप PDF, HTML जैसे भी मुरली चाहते हो वहाँ ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडियो का भी ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है और वहीं पर तीनों ऑप्शन एक ही मुरली में दिए हुए हैं, वहां से आप जैसे भी लेना चाहें ले सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आपको बहुत सहज रहेगा। मुरली का भी टाइम वहां पर दिया हुआ है, आप वहां पर उसको क्लिक करेंगे, बस वहां तो आपने सिर्फ क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप जुड़ जाएंगे। गूगल मीट से का लिंक अपने आप ही खुलेगा और आप जुड़ते चले जाएंगे। वहां से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ brahmakumarisbk.om लिखेंगे, वेबसाइट खुलेगी और आप जिसको खोलना चाहें, जो चीज लेना चाहें, जिस प्रकार से सेवा करना चाहें, वहां राजयोग शिविर के भी वीडियोस आपको दिखाई देंगे। और जिनको कोर्स कराना चाहें उनको कोर्स के वीडियो भेजें, जिनके प्रश्नों के उत्तर देना चाहें उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वहां से पहले आप खुद देखिए। आपको लगता है कि हाँ ये प्रश्न उनको जवाब देना चाहिए, आप खुद जवाब दे सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। यदि आप खुद सही तरीके से समझाने में अपने आप को महसूस करते हैं कमजोर हैं, या आपको लगता है कि ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं उनको वीडियो भेज दूं, तो वीडियो भी भेज सकते हैं। वहां से कुछ भी आप भेज सकते हैं डायरेक्ट। उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक वहां पर आएगा, वहां से लिंक को कॉपी करना है, वो लिंक आपने उसके पास पोस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है। जिसको भी भेजना चाहते हैं वीडियो उसके पास चली जाएगी। कुछ भी भेजना है राइट क्लिक करेंगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन है कॉपी लिंक, लिंक जो है ना कॉपी लिंक आएगा, बस आपने कॉपी लिंक को क्लिक करना है। आप वो लिंक जो है ना आपके पास कॉपी हो जाएगा और आप जिसको भेजना चाहते हैं वहां आप पेस्ट कर देंगे, वो उसके पास चला जाएगा, वहां लिंक से ही सीधा चला जाएगा। कॉपी लिंक को क्लिक करना,
अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाना। इसलिए इससे दिल नहीं लगाना। ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली, खत्म होने वाली। जब कोई भी संसार में या कोई भी चीज, मैकेनिक कहता है कि मशीन खराब होने वाली है, अब हमारा उस मशीन से, उस गाड़ी से, उस वस्तु से मोह खत्म हो जाता है। उसको उठा के कबाड़े में डाल देते हैं, कबाड़ी को बेच देते हैं। यदि वो किसी काम का नहीं है, कबाड़ी भी नहीं लेता है, तो उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। जिस चीज के बारे में समझ में आ गया कि अब ये हमारे बेकार है, कुछ भी चीज है जो हमारे लिए बेकार हुई, या तो वो कूड़ेदान में जाएगी या फिर कबाड़ी के पास जाएगी। किसी भी तरीके से हम उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अब हमारा उससे कोई ममत्व नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा आकर समझा रहे हैं कि दुनिया क्या होने वाली है, कब्रिस्तान होने वाली है। टाइम कितना भी लगे, ये तय है कि दुनिया कब्रिस्तान बनेगी ही बनेगी। और साफ सबको दिखाई दे रहा है। सभी अपनी लालच में देह विकारों के कारण इस विनाश के सहयोगी बनेंगे, परंतु जिम्मेवारी या दोष हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक ने अपना पार्ट खुद बजाना है। जो भी है वो अपना पार्ट बजाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसका रोल है। वो उस पार्ट से अलग नहीं जा सकता, क्योंकि यदि एक भी आत्मा अपने पार्ट को बदल दे तो फिर ड्रामा एक्यूरेट नहीं रहेगा। क्योंकि ड्रामा ने एक्यूरेट चलना है, उसकी एक्यूरेसी हमें उन चीजों के होने से बिल्कुल भी बेमुख नहीं करती जो हमें पसंद नहीं। दुनिया वाले कहते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोले या ना बोले, हम सोचे या ना सोचे, वो तो जो कुछ होना है वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट होना है। इसलिए अब हमें समझ में आ गया है कि अब ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। अब इस संसार की किसी भी चीज के किसी भी समय खत्म होने को जरा भी महसूस करने की, सोचने की जरूरत नहीं। आज हम सभी, सारी दुनिया, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है, ये जानने लगी है, जानती है कि पता ही नहीं कब कौन कैसे चला जाए। अभी अभी वो बात कर रहा था, अभी अभी चला गया, परंतु अभी तो कोई ना कोई उसको संभालने वाले, उठाने वाले, शमशान तक उनकी मिट्टी को पहुंचाने वाले, ताकि समाज में वातावरण ठीक बना रहे, बीमारियां ना फैले, तो उसके लिए ये सारे कार्य होते हैं। परंतु जो फाइनल परमात्मा ने समझाया है कि एकदम परिवर्तन होना है, सारी दुनिया एकदम बदल जाएगी। सारा का सारी आत्माएं शरीरों को छोड़कर घर चली जाएंगी। इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। किसको याद करो? परिस्तान को याद करो। प्रश्न: तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों? तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों? हम गरीब बच्चे क्यों हैं? कौन बताएगा? पैसे से गरीब हैं? कैसे गरीब हैं? कैरेक्टर से, चरित्र से, मॉरल वैल्यूज से।
जिसका चरित्र खराब होता है उसके लिए कहा जाता है बहुत छोटा बंदा, उससे बात मत करो, उसकी बात ही मत करो, वो बहुत छोटा है। किस बात से छोटा हो गया? चरित्र से छोटा। तो हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि चरित्र से छोटा है। आज सारी दुनिया चरित्र से पतित हो गई, तमो प्रधान हो गई। अब हम चरित्र से गरीब हो गए थे, तो बाबा आकर हमें फिर से चरित्रवान बना रहे। भ्रष्टाचारी बन गए थे, श्रेष्ठाचारी बना रहे। तो ये इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी कि हमें स्वयं भगवान, स्वयं परम पिता परमात्मा हमें परम धाम से आकर पावन बनने की ट्रेनिंग दे रहे, पढ़ा रहे हैं। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा और किसका होगा? तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों? कोई भी नहीं, क्यों नहीं? तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। क्यों? साहूकार को क्यों याद नहीं रहेगी? क्योंकि साहूकार सोचता है मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, एसी है, एरोप्लेन है, ये है, ये है, ये है, सब कुछ तो है। इन विचारों के पास नहीं है। ये परमात्मा का कहना माने, पूजा करे, पाठ करे, भगवान इनको दे दे। मुझे तो भगवान ने स्वर्ग दे रखा है, मैं तो ऑलरेडी स्वर्ग में हूं, मुझे मेहनत किसके लिए करनी? ये मांगी थोड़ा भगवान इनको पैसे दे देंगे, नौकरी लगा देंगे, थोड़ा प्रार्थना करेंगे। हमारा तो प्रार्थना करनी है भगवान हमारे बिजनेस को बनाए रखना, हमारे बिजनेस में घाटा नहीं करना, हमारे जीवन में और कोई दुख मत भेज देना। इसलिए इस डर से वो थोड़ा सा भगवान को याद करते हैं, समय समय पर रिश्वत देते रहते हैं, कमीशन देते रहते हैं। तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आए। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आए। इसलिए तुम सबसे खुश नसीब, क्योंकि तुम अभी से सोचेंगे, याद करेंगे, क्योंकि लंबे समय का अभ्यास अंत समय भी परमात्मा की याद में रहने में सहयोग देगा। अचानक ही कोई सोचे कि बस अब तो आग लगने वाली है या लग रही है, अब भगवान को याद करूं, भगवान याद नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय भी वही याद आएंगे जिनको आपने अब तक याद किया था। इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत, दिल का सहारा टूट ना जाए।